बुलेट कटिंग को करने के 1 से 2 पॉइंट होते हैं दोस्तों, उनको आज हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे और साथ में जो ना प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो बात करने का मकसद और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को सही तरीके से बुलेट कटिंग करने का तरीका आ जाए। तो ये कैसे होता है ये आज हम आपको जो ना A to Z स्टेप बाय स्टेप तरीक़ाकार समझाएंगे, स्टार्ट से लेकर एंड तक, और दरमियान वाला तमाम प्रोसीजर जो ना हम आपको सिखाएंगे। तो नंबर 1 जो पॉइंट है वो ये है कि आपने अच्छी तरह सर वॉश करना है। अगर आप कटिंग सैलून पे के ऊपर कर रहे हैं, अगर आपने कटिंग करवानी है दोस्तों, घरेलू व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि आप सर वॉश करके सर को अच्छी तरह खुश्क करके और फिर कटिंग करवाया करें। तो जब सर वॉश हो चुका है तो अब बारी आ गई इसके ऊपर सेफ्टी टिश्यू पेपर लगा के और मांग को सेट करके 2 अदद पिनें लगा के तो कटिंग का प्रोसीजर जो ना वो स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले हमने जो ना ज़ीरो के ट्रिमर के साथ जो ना बुलेट कटिंग का स्टार्ट कर लेना है। ज़ीरो का ट्रिमर लगा के अच्छी तरह दोस्तों इसको हमने जो ना फेड में तब्दील करना है। वो कैसे करना है वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ज़ीरो ट्रिमर लगा लेना है आपने, कलम हड्डी से ऊपर और कान के साथ साथ आपने जो ना ज़ीरो का ट्रिमर लगा लेना है। और इससे ऊपर आपने जो ना इसकी स्लोपिंग करने के लिए 0.1 की जो ना ट्रिमर इस्तेमाल करना है। तो ये ब्रीक मशीन से ऊपर वाला ट्रिमर होता है और 2 नंबर क्लिप से नीचे वाला होता है। जब आप अच्छी तरह 0.1 ट्रिमर लगा लेंगे तो फिर बारी आ जाएगी हमारी 3 नंबर क्लिप की। तो 3 नंबर क्लिप लगा के हमने 0.5 ट्रिमर से ऊपर इसको लगाना स्टार्ट कर लेना है। जब हम इसको अच्छी तरह 3 नंबर क्लिप को लगा लेंगे दोस्तों तो फिर बारी आ जाएगी इसके फेड को साथ मिक्स करने की। तो वेलकम बैक टू दसर हेयर सलून टू दोस्तों, मैं आपका अपना मुबशर और आज की इस वीडियो में हम आपको जो ना बुलेट कटिंग करने का आसान तरीक़ाकार समझाने वाले हैं। यहाँ तक सर वॉश करके ज़ीरो मशीन लगा के इसके फेड को मिक्स करने तक का प्रोसीजर हम आपको बता चुके हैं। तो कंघे के ऊपर जो बाल आ रहे हैं इनको ट्रिमर के साथ हमने जो ना फेड कर लेना है। फ़र्स्ट टाइम मैंने जो ना ट्रिमर के साथ इसके फेड को मिक्स कर लिया है, ये दूसरी दफ़ा और ये तीसरी दफ़ा इसकी हमने अच्छी तरह स्लोपिंग कर लेनी है मशीन और कंघे की मदद के साथ। और इसको हमने जो ना स्लोपिंग में रखना है दोस्तों, मतलब ये टोटली साइड जो ना वो ट्रिम नहीं कर लेनी हमने, यानी कि इसकी जो स्लोप है ना इसको भारी रखना है। वन साइड की तरह भी नहीं करना और डबल साइड की तरह भी नहीं करना। इसकी जो ना टोटल स्लोप जो ना वो हमने भारी रखनी है, क्योंकि इसका वेट जो ना पीछे लेंथ का हैवी रखना हमने दोस्तों। तो जब हम मशीन और कंघे की मदद के साथ इसकी स्लोपिंग को सेट कर लेंगे तो फिर हमने 4 नंबर का क्लिप लेना है और 3 नंबर क्लिप से ऊपर इसके फेड को साथ मिक्स कर लेना है। 4 नंबर क्लिप के साथ इसकी स्लोप को हमने अच्छी तरह बना लेना है दोस्तों। जब हम हमारी फर्स्ट साइड की 4 नंबर क्लिप लगा के स्लोप नीड हो जाएगी तो फिर बारी आ जाएगी हमारी सेकंड साइड को नीड करने की। तो मांग को आपने अच्छी तरह सेट करना है। तो मांग को सेट करने का तरीक़ाकार आपके ज़ेरे नज़र है दोस्तों। जब हम अच्छी तरह कंघा चला के मांग को सेट कर लेंगे तो फिर पिन लगा के अब जो बड़ी लेंथ वाली एरिया है उसको हमने एक साइड पे कर लेना है और जो बाल ट्रिम करने हैं उसको एक साइड पे कर लेना है। तो सबसे पहले ज़ीरो मशीन लगानी है। ज़ीरो का मशीन लगा के इसको हमने अच्छी तरह फेड साथ मिक्स कर लेना है। तो यहाँ तक तो हमने आपको जो ना साइडें बनाने का तरीक़ाकार बता दिया है। अब इतनी लेंथ में बुलेट कटिंग में जो ना ऊपर से कितना साइज़ सूटेबल होता है वो भी हम आपको आगे जाके ट्रिम करके दिखाएंगे, और बैक साइड से कितनी लेंथ रखनी चाहिए वो भी हम आपको ट्रिम करके और साथ में जो ना उसका तरीक़ाकार समझाएंगे। तो जब हम ज़ीरो मशीन लगा के इससे ऊपर जो ना 0 पॉइंट से ऊपर वाला ट्रिमर लगा लेंगे तो फिर हमने जो ना 3 नंबर क्लिप लगा के इसके फेड को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ तक टोटल 3 मशीनों के साथ आपने जो ना स्टार्टिंग स्लोप बनानी है दोस्तों। जितनी आप अच्छी तरह स्लोप बना लेंगे फर्स्ट साइड सेकंड साइड की, उतनी आपकी कटिंग जो ना बुलेट वो अच्छी हो जाएगी दोस्तों। जब हम 3 नंबर क्लिप लगा लेंगे तो फिर बारी आ जाएगी मशीन और कंघे की मदद की। मशीन और कंघे की मदद के साथ इसकी स्लोपिंग को हमने सेट कर लेना है। तो हम आपको जो ना बड़े आसान तरीके के साथ समझाते हैं दोस्तों। चाहे कटिंग की फर्स्ट साइड है, चाहे सेकंड साइड है, चाहे बैक साइड है, चाहे ऊपर वाला पोर्शन है, चाहे साइडों पर ब्लेड लगाना है, मतलब जो तरीक़ाकार होता है कटिंग का स्टेप बाय स्टेप उसमें हम आपको बड़े आसान तरीके के साथ समझाते हैं। सेकंड साइड की जब हम स्लोप को सेट कर लेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट साइड की स्लोप मशीन और
कंघे की मदद के साथ सेट की थी, सेम टू सेम हमने जो ना दोस्तों अब मशीन और कंघे की मदद के साथ सेकंड साइड को भी सेट कर लेना है। जब हम सेकंड साइड पे मशीन लगा के सेट कर लेंगे तो फिर हमने 4 नंबर क्लिप लेना है और उसके साथ हमने 3 नंबर क्लिप से ऊपर वाली जो हदूद है उसके बालों को ट्रिम करके स्लोप को साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ तक टोटली मशीन के साथ जो स्लोप का बुनियादी असूल होता है वो हमने आपको जो ना प्रैक्टिकली करके दिखा दिया और साथ समझा दिया। अब बारी आ गई कैंची और कंघे की मदद के साथ जहाँ जहाँ पे स्लोप की कमी पेशी उस एरिए को हम स्लोप के एंगल में जो ना कंघा चला के और कैंची के साथ ट्रिम करके इसके वेट की अच्छी तरह स्लोपिंग कर लेंगे। फर्स्ट साइड की जब हम स्लोपिंग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर साइड से यानी कि कैंची की नोक के साथ हमने गुलाई की शेप को जो ना सेट कर लेना है। कान के ऊपर वाले पोर्शन से, कान की बैक साइड वाले पोर्शन से और लेंथ वाले एरिए पे हमने अच्छी तरह इसकी गुलाई को बना लेना है। तो फर्स्ट साइड हमारी नीड हो चुकी है दोस्तों। अब हमारी सेकंड साइड की बारी आ गई। सेकंड साइड को नीड करने से पहले हम अच्छी तरह बड़ी लेंथ के ऊपर जो ना शावर लगा के पानी वगैरह लगा लेंगे। नमी जितनी अच्छी हो जाएगी उतनी आपको कटिंग करने में आसानी हो जाएगी दोस्तों। जब हम अच्छी तरह नमी कर लेंगे तो फिर सबसे पहले हमने जो ना ऊपर वाली लेंथ के जो ना साइज़ को वो फाइनल करना है। यानी कि कुछ कस्टमर होते हैं जो बुलेट कटिंग में नॉर्मल सी सेटिंग करवाते हैं, कुछ लेंथ को ज़्यादा करवाते हैं। तो ये 3 में से कोई एक जो ना वो कैटेगरी सिलेक्ट जब हो जाएगी तो उस लिहाज से जो ना ऊपर से हम बालों को ट्रिम करेंगे। तो उसके लिए हमने ना सेंटर वाले पार्ट से जो ना डिवाइड कर लेना है और इसको जो ना हमने पोर्शन के तहत जो ना ट्रिम करना है। तो फर्स्ट साइड जो नीड हो चुकी थी हमारी, यानी कि सेम टू सेम हमने सेकंड साइड भी जो स्लोप की है ना बुलेट की उसको वैसे ही बना लेना है। फर्स्ट साइड नीड करके मैंने आपको पहले बता दिया था। अब लास्ट जो ना हमारा हिस्सा है ऊपर वाले पोर्शन से जो है बालों को ट्रिम करने का। तो उसके लिए पार्टीशन करके हम जो ना लेंथ को उठा के कंघी की मदद के साथ और कैंची के साथ जो ना ट्रिम कर लेंगे। फर्स्ट साइड से जो ना हमने इसी तरह जो ना फर्स्ट लेयर जो ना वो कंप्लीट कर लिए। टोटल 4 पोर्शन बनेंगे जब आप एक लेयर से ट्रिम करेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट साइड जब हम उठाएंगे इसको ट्रिम कर लेंगे, फिर ये दूसरा हमारा पार्ट्स हो जाएगा हमारी फर्स्ट साइड को जो ना लेयर को नीड करने का, और ये तीसरा हो जाएगा और इसके बाद चौथे के साथ हमने जो ना हमारी फर्स्ट लेयर जो ना वो कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों इसी असूल के साथ आपने जो ना मुकम्मल ऊपर वाले पोर्शन से जो ना बालों को ट्रिम कर लेना है। पोर्शन बनाते जाना है और बालों को जो ना ट्रिम करते जाना है। इस अंदाज़ के साथ बाद में जो स्टाइलिंग करने के लिए आसानी हो जाएगी और फेस के ऊपर जो है ना वो लुक और ख़ूबसूरत लगेगी। क्योंकि जब ऊपर से आपने अच्छी तरह ट्रिम कर लिए होंगे बुलेट कटिंग में तो आपकी कटिंग की लुक और ख़ूबसूरत हो जाएगी। क्योंकि साइडें आप पहले ही ऑलरेडी नीड कर चुके हैं या आप साइडें नीड करवा चुके हैं, तो ऊपर से आपने जो ना इस लिहाज से जो ना बालों को ट्रिम करवाना है। क्योंकि ये भाई ने कहा था मेरी ऊपर से बस लेंथ आपने ट्रिम करनी है, तो इसलिए हम जो ना इसको बस ऊपर से ही नॉर्मल सा ट्रिम कर रहे हैं। लिहाजा भाई के फेस के हिसाब से अगर ये ज़्यादा लेंथ कटवा लेते तो इनको और ज़्यादा सूटेबल होनी थी। बहरहाल ये तो इनकी मर्ज़ी थी, हमने इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ऊपर से बालों को ट्रिम कर लिया है। अब बारी आ गई हमारे सेंटर वाले पोर्शन से जो ना बालों को ट्रिम करने की। यानी कि हमने यहाँ तक आपको जो ना कान की बैक साइड से लेकर कान की फ्रंट वाली साइड तक जो ना बालों को ऊपर से ट्रिम करने का तरीकाकार समझा दिया है। तो इसके बाद हमारी 1 से 2 और लेयर होगी जिसको हम ऊपर से ट्रिम करेंगे और हमारी जो ना ऊपर से बालों को ट्रिम करने का जो प्रोसीजर है वो अपने अख्ताम पर पहुंचेगा। तो दोस्तों हमने आज आपको जो ना बुलेट कटिंग को करने का सही तरीकाकार जो ना आसान लफ्ज़ों के साथ समझाने की भी कोशिश की और साथ में जो ना प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है। तो उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये जो वीडियो यहाँ तक अगर आपने देख ली है तो आपको जो ना बुलेट कटिंग की साइडें दोनों बनाने का तरीकाकार भी समझ आ गया होगा और ऊपर से लेंथ को कितना ट्रिम करना चाहिए वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो अगर दोस्तों आपको हमारा ये तरीकाकार समझ आ गया है तो इस मुतालिक लाजमी कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब हमारा ऑफिशियल चैनल मुदस्सर हेयर सलून 2 दोस्तों, जिसमें जो ना हम आपको सलून की तमाम कैटेगरी, चाहे सिंपल कटिंग है, चाहे ज़ीरो कटिंग है, चाहे नॉर्मल कटिंग है, तो उसके मुतालिक जो ना इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जो ना बुलेट कटिंग करने का तरीकाकार समझा दिया है। फर्स्ट साइड को नीड करने का तरीकाकार समझा दिया, सेकंड साइड को नीड करने का तरीकाकार समझा दिया और ऊपर से बालों को ट्रिम करने का तरीकाकार समझा दिया। अब बैक साइड से जो ना हमने कैंची की फ्रंट वाली नोक को इस अंदाज़ में चलाना है और इसका जो ना वेट जो ना वो लेंथ उसको हमने नॉर्मल सा कर लेना है।
अगर आप इस अंदाज़ में कैंची को चलाएंगे दोस्तों तो ये जो लेंथ है ना ये हल्की फुल्की ट्रिम होगी, और यानी कि अगर 10 बाल हैं तो वहाँ से जो 3 बाल जो ना वो ट्रिम हो जाएंगे, और बाकी जो 7 बाल बचेंगे उनसे जो ना लेंथ की शेप जो ना वो बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। इस अंदाज़ में आपने नॉर्मल सा बैक साइड से जब वेट कम कर लेंगे तो हमारी टोटली जो ना कटिंग अपने इख्तिताम पर पहुंचेगी दोस्तों। अब बारी आ जाएगी साइडों को नीट करने की, फोरहेड को नीट करने की। तो वो कैसे किया जाए बुलेट कटिंग में, वो भी हम आपको बताते हैं दोस्तों। अच्छी तरह बैक साइड पे जब हम सीज़र चला लेंगे तो आपके सामने दोनों तरीक़ेकार आपको हमने दिखा दिए और साथ में जो ना समझा दिया है। तो अब बारी आ गई उस तरह में ब्लेड चेंज करके इसके साथ अब हम सबसे पहले जो ना कलम की चौड़ाई को कम करेंगे मुकम्मल ब्लेड लगा के, यानी कि उस तरह की फ्रंट वाली नोक से लेकर एंड वाली नोक और सेंटर वाले पोर्शन से जो ना मुकम्मल हम जो ना सबसे पहले कलम की चौड़ाई को कम करेंगे। नोक बनाने के लिए हम फ्रंट वाली उस तरह की नोक का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि माथे की नोक। तो उसके बाद हम उस तरह की नोक के साथ कलम की चौड़ाई को कम करते जाएंगे, और जब हम कलम की शेप को सेट कर लेंगे दोस्तों फिर कान के ऊपर वाले पोर्शन पे ब्लेड लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने जो ना माथे को सेट कर लेना है। ये जो नॉर्मल सी नोक होती है इसको हमने बना लेना है दोस्तों। जब हम माथे वाले एरिए पे अच्छी तरह ब्लेड लगा के इसकी नोक को बना लेंगे फिर हमने जो ना कान की बैक साइड से ब्लेड लगा लेना है, फिर कान के ऊपर वाले पोर्शन पे ब्लेड लगा लेना है। तो टोटली जब आप ब्लेड लगा रहे हों यानी कि ये जो इसकी शेप वगैरह सेट कर रहे हो तो उसमें आपने जो ना उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करना है। जब आप उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करेंगे तो आप जब ये इसकी शेप वगैरह बना रहे होंगे कलमों की तो उसकी बनावट बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। तो जब हम कान वाले पोर्शन पे ब्लेड लगा लेंगे ऊपर वाली साइड पे, फिर हमने गर्दन वाले एरिए पे ब्लेड लगा लेना है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट साइड जो ना ब्लेड लगाने की वो अपने इख्तिताम पर पहुंची। अब बारी आ गई गर्दन वाले एरिए पे यानी कि बैक साइड पे ब्लेड लगाने की। तो उसके लिए लेंथ को उठा के गर्दन से हमने ब्लेड लगा के इसको मुकम्मल साफ़ कर लेना है। जब हम गर्दन से मुकम्मल ब्लेड लगा के सफाई वगैरह कर लेंगे दोस्तों तो यहाँ तक हमने आपको टोटली जो ना फर्स्ट साइड पे ब्लेड लगाने का तरीक़ाकार और गर्दन की बैक साइड पे ब्लेड लगाने का तरीक़ाकार समझा दिया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो इस मुतालिक लाजमी कमेंट कीजिएगा। अब बारी आ गई हमारी सेकंड साइड को नीट करने की। तो सेकंड साइड को नीट करने के लिए उस तरह की फ्रंट वाली नोक और मुकम्मल उस तरह चलाकर सबसे पहले कलम की चौड़ाई को कम करना है। फिर हमने जो ना माथे वाले एरिए पे इसकी हल्की फुल्की शेप बना लेनी है माथे के फोरहेड की। जब हम माथे के फोरहेड की ही नॉर्मल सी शेप बना लेंगे तो फिर हमने जो ना माथे के फोरहेड को मुकम्मल नीट कर लेना है, यानी कि ये जो फ्रंट वाली साइड है इसकी शेप को सेट कर लेना है। जब हम टोटली माथे को सेट कर लेंगे, इसकी शेप को सेट कर लेंगे तो हमारी फोरहेड जो ना वो कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो उसके लिए आपने बालों को उठाना है कंघे के साथ और उस तरह लगा के इसकी शेप को मुकम्मल नीट कर लेना है। तो ये तो वो बुलेट कटिंग थी जो जिसमें लेंथ जो बड़ी होती है। अगर आप इसमें ज़्यादा बाल छोटे कर लेंगे तो वो भी सूटेबल होगी। लिहाजा ये कस्टमर की मर्ज़ी और आप जो फेस के हिसाब से भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपने फेस के हिसाब से कटिंग करनी है तो आप जो ना ऊपर से ज़्यादा छोटे किया करें, क्योंकि उसमें जो ना कटिंग की लुक और ख़ूबसूरत हो जाती है। लिहाजा ये तो भाई की डिमांड थी तो इसके मुताबिक हमने जो ना मुकम्मल साइडें नीट कर ली हैं। अब हमारी लास्ट पोर्शन रह गया, यानी कि ये कान के ऊपर और गर्दन वाले एरिए पे ब्लेड लगा कर तो ये कटिंग फ़ाइनली अपने इख्तिताम पर पहुंची। तो भाई की फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाते हैं और साथ में जो ना नीटनेस होने के बाद की ये फ़ाइनल क्लिप आपके सामने है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों फ़ाइनल लुक आपको पसंद आई होगी और कटिंग की भी समझ आ गई होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको अपने अकाउंट के ऊपर एक नई स्टोरी और एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।